सांस जो एकदम शुद्ध है, शुद्ध इसलिए कि ना ही उसके साथ कोई शब्द जोड़ा जाएगा, ना ही मंत्र जोड़ा जाएगा, बस प्योर श्वास। जिस तरह आ रहा है जान लिया कि आ रहा है, जिस तरह जा रहा है जान लिया कि जा रहा है। एक नासिका में से आ रहा है तो एक नासिका में से आ रहा है, दोनों नासिकाओं में से आ रहा है तो दोनों नासिकाओं में से आ रहा है। कोई फेर बदल नहीं करेंगे। गर्दन, पीठ, कमर सीधे ही रहेगी, आंखें बंद रहेगी। सारा ध्यान नाक के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह। जानते ही हैं आप कि हमें किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं। अपना सांस और सांस पर अपना ध्यान। कोई सूचना ना मिले तो केवल अपने सांस के साथ बने रहें। उसके आवन और जावन पर ध्यान रखें। बहुत कहानियां सुन ली, बहुत सी बातें समझ ली कि ध्यान के कितने फायदे हैं। अब करे तो सही। करने से ही फायदा है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलेगा। एक सांस को देखा तो कई कर्म नष्ट हो जाते हैं। हमने तो न जाने कितने भव से कितने कर्म बना रखे हैं। केवल अपनी शुद्ध सांस, उसके साथ कुछ जोड़ना नहीं, बस उसके आवन और जावन को की जानकारी रखेंगे। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक
भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। खूब सजग, खूब सावधान, अपनी आने जाने वाली सांस के प्रति सावधान। सांस तेज आ रहा है तो तेज आ रहा है, सांस धीमा आ रहा है तो धीमा आ रहा है। ऊपर वाले ओठ से लेकर नासिका का संपूर्ण हिस्सा, वहां तक जहां तक दो भुवों के बीच में स्त्रियां बिंदी लगाती है, केवल इतने हिस्से में सांस के आवन जावन को की जानकारी रखेंगे। सांस जैसा भी आ रहा है, जान लिया क्या आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, जान लिया कि जा रहा है। देखेंगे अपना मन बेहद शांत हो चुका है और आसानी से सांस के आवन जावन को देख पा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जानकारी का हिस्सा थोड़ा छोटा कर देंगे। केवल ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका के द्वारों तक, नासिका के भीतरी दीवारों तक, नासिका के ऊपरी हिस्से पर, सामने की दीवार पर, इतने से हिस्से में सांस कहाँ छू रहा है, इसकी जानकारी हम करेंगे। आने वाला सांस कहाँ छू रहा है, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू रहा है। छू रहा है तो हवा का जो तापमान है कैसा है, अंदर आने वाली सांस थोड़ी सी शीतल होती है, कोई बड़ी बात नहीं।
बॉडी का टेम्परेचर बाहर की हवा के तापमान से थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर जाने वाली सांस थोड़ी गर्म होती है। इसकी जानकारी रखेंगे। सांस ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका के भीतरी दीवारों पर, ऊपर के हिस्से पर या सामने वाले हिस्से पर कहाँ छू रहा है। और सांस की हवा का तापमान कैसा है। कहीं ऊपर वाले होंठ के ऊपर छूने वाला सांस थोड़ा गर्म है, भीतर जाने वाला सांस थोड़ा ठंडा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इतने से हिस्से में क्या हलन चलन हो रही है, इसकी जानकारी करेंगे। मन को और सूक्ष्म बनाएंगे। ऊपर वाले होंठ पर क्या कोई हलन चलन हो रही है, कोई झुंझलाहट, कोई गुदगुदाहट, कोई गर्माहट। क्या महसूस हो रहा है, इसको तटस्थ भाव से जानेंगे। बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सांस नासिका के छल्लों पर, भीतरी दीवार पर, उसके टकराने से क्या कोई खुजलाहट, कोई गुदगुदाहट, कोई झंझनाहट या और कोई संवेदना भीतरी दीवारों में, ऊपर के हिस्सों पर या सामने वाले हिस्से पर कुछ हलन चलन हो रही है। कुछ नहीं तो तापमान कैसा लग रहा है। बाहर ठंडी है तो इतने से हिस्से पर कहीं ठंडी लग रही है, या सांस के आवन जावन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। जहाँ जहाँ जीवन है, हलन चलन होती ही रहेगी। बस अपने मन को इतना सूक्ष्म बनाना है कि उस हलन चलन को महसूस कर सके। तटस्थ भाव से महसूस करना, ये हमारे ध्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हो रहा है इस क्षण आपके लिए वही सच्चाई है। उसे जान लिया। अगले क्षण जो हुआ
वह अगले क्षण की सच्चाई है। आपको अभी जो हलन चलन महसूस हो रही है, चाहे वो खुजलाहट हो, गुदगुदाहट हो, जरूरी नहीं कि सभी साधकों को इस समय वही हो। आपको जो हो रहा है वह आपकी इस क्षण की सच्चाई है। आप बस उसे ही जानेंगे। ऊपर वाला होंठ, नासिका के दो छल्ले, छल्लों की भीतरी दीवारें, ऊपर का हिस्सा, सामने वाला हिस्सा। इतने से हिस्से में क्या हलन चलन हो रही है, उसे जान कर तटस्थ रह जाएंगे। गर्दन, पीठ, कमर सीधी रहेगी। इस क्षण उतने से हिस्से पर जो हो रहा है उसकी जानकारी रखेंगे। कोई खुजलाहट, गुदगुदाहट, झंझनाहट, कोई भारीपन, गीलापन, सूखापन, क्या हो रहा है इतने से हिस्से में? जो महसूस हो रहा है उसे ही जानेंगे। किसी मनचाही बात की कल्पना नहीं करेंगे। जो हो रहा है उसे ही स्वीकार करेंगे। भारीपन, गीलापन, सूखापन, खुजलाहट, गुदगुदाहट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सर्दी, गर्मी, क्या लग रहा है?
कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो अपनी सांस के आवन जावन को ही जानेंगे। लेकिन अगर कुछ महसूस हो रहा है तो उसे महत्व देंगे। एक भी सांस अपनी जानकारी के बगैर बाहर जाने न पाए। यदि सांस के साथ है तो हर सांस की जानकारी रखेंगे। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयमि। ये एक पाली वाक्य है जिसका अर्थ है, बुद्ध की पूजा मैं फूल हार नैवेद्य चढ़ाकर नहीं करूंगा। बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर जो आनापान सति ध्यान है, उस पर चलकर बुद्ध की सच्ची पूजा है, वही मैं करूंगा या करूंगी। देवी देवता
किसी को फूल हार नैवेद्य की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलना ही सही पूजा है। वही हम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं खुश होंगे वे? बुद्ध की तस्वीर लगा ली, हार लगा दिया, नैवेद्य दे दिया, धूप अगरबत्ती कर दी। नहीं चाहिए बुद्ध को वो सब। कितने कष्ट, न जाने कितने कल्पों तक कष्ट लेकर उन्होंने ये मार्ग खोज निकाला है अपनी मुक्ति के लिए। मुझे लगता है मेरी मुक्ति के लिए। हर एक को लगना चाहिए कि उसकी मुक्ति के लिए तो उस पर चलकर ही सही मायने में बुद्ध की पूजा है। सारा ध्यान सांस के आवन जावन पर। या ऊपर वाले ओठ पर, नासिका के भीतरी छल्लों पर, छल्लों की बाहरी दीवारों पर क्या हलन चलन हो रही है उस पर। तापमान महसूस हो रहा है तो कैसा हो रहा है? ठिठुर रहे हैं नाक ठंडी से या गर्मी महसूस हो रही है? खुजलाहट, झुनझुनाहट, गुदगुदाहट, भारीपन, सर्दी, हल्कापन, गीलापन या और कोई हलन चलन महसूस हो रहा है? केवल जानेंगे। गर्दन, पीठ, कमर सीधी ही रहेगी। इस क्षण मुझे जो हो रहा है वो मेरी इस क्षण की सच्चाई है। मैं बस केवल तटस्थ भाव से देख रही हूँ। बुद्ध ने कहा, अप्पो दीप भव। जब कोई संकट आए तो उस समय शांत कैसे रह सके, इसके लिए अपना द्वीप स्वयं बनाए। और ये जो ध्यान है वो हमारे लिए द्वीप का काम करता है। कोई भी संकट आया, हम नहीं डगमगाएंगे। रोज सुबह शाम 1-1 घंटा यदि यह आनापानसती ध्यान करते हैं, भव भव के दुख से छुटकारा हो जाएगा।
भव के हो ना हो, इस भव के दुख से तो छुटकारा हो ही जाएगा। काम करना होगा। मेहनत करनी होगी। केवल सांस, ऊपर वाले होंठ से लेकर नासिका के छल्ले, छल्लों की भीतरी दीवारें, ऊपर की दीवारें, इस क्षण आपको जो महसूस हो रहा है वो आपकी सच्चाई है, किसी और की नहीं। आप सिर्फ अपनी सच्चाई की ओर देखेंगे, तटस्थ भाव से। केवल 3 मिनट और अपनी सांसों के साथ रहे। या उस छोटे से त्रिकोणीय हिस्से पर जो हलन चलन महसूस हो रही है उसके साथ रहे। तटस्थ भाव से रहे।
केवल 30 सेकंड और अपनी स्वाभाविक सांस के साथ बने रहे, या वो छोटे तिकोने हिस्से पर होने वाली संवेदना के साथ बने रहे। गर्दन, पीठ, कमर सीधी ही रहेगी। धीरे से अपना ध्यान अब अपने पूरे शरीर की ओर लाते हुए, जहां पर हम बैठे हैं उस जगह पर लाते हुए, धीरे से हल्के से अपने हाथ एक दूसरे से छुड़ाएं और अपनी हथेलियां आंखों पर रखते हुए हथेलियों में ही आंखें खोलें। जिस किसी को ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो ध्यान के बाहर आ चुके हैं उनको अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हेलो, हाँ शोभना मॅम, अनम्यूट कराल स्वतःला। हॅलो, हा शोभना मॅम बोला ना. हा मॅडम, छान झालं. मला आधी इतके पेन होत होते ना, पण आता इतकं बरं वाटतंय. म्हणून मी पटकन म्हणजे ध्यानाच्या बाहेर पण येऊ शकले. तर पण मला आता खूप हे वाटतंय, हलकं वाटतंय खूप. थँक्यू, धन्यवाद मॅडम. थँक्यू. आणि तुम्हाला काही सांगायचंय, शेअर करायचंय, मॅडम नमस्ते. करायचंय? हो मॅडम नमस्ते. नमस्ते, बोला ना. हो छान झालं ध्यान. धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. अजून कोणाला काय सांगायचंय, शेअर करायचंय की विचारायचंय? मॅडम मॅडम हा खरंच बोला ना. खूप छान झालं आणि नाभीच्या इथे खूप गरमी महसूस होत होती. थँक्यू सो मच. थँक्यू, आभारी आहे, ग्रॅटिट्यूड. थँक्यू. आणि कोणाला काय शेअर करायचंय, विचारायचंय? छान झालं ते. थँक्यू अनिता मॅम. श्वासाच्या याच्यात मात्र हे गरमी जाणवत होती हा थोडीफार. हो, चालेल, थँक्यू. थँक्यू, थँक्यू. चला तर मग मीटिंग एंड करूयात. ध्यान कंटिन्यू करत राहा, खूप फायदे आहेत त्याचे. मी एंड करते मीटिंग. ओके.